Welcome to Gur Academy and I am Gurjeet Kaur. Today's topic is बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर जिन्होंने एक आज़ाद सिख कौम की, सिख राज्य की स्थापना की, वे बहुत बहादुर सेनापति थे और जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। बंदा सिंह बहादुर जिनको हम और कई नामों से जैसे कि लक्ष्मण देव, माधोदास बैरागी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 में कश्मीर में हुआ था और कहते हैं कि 15 की एज में ये बैरागी बन गए और फिर इनका नाम माधोदास हो गया और फिर उसके बाद इन्होंने नांदेड़ के नज़दीक जो है एक मॉनेस्ट्री इस्टाब्लिश की, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी इनको मिलने आए और गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रभावाधीन इन्होंने वैराग्य जीवन को त्यागा और बाद में पंजाब में आकर जो सिखों के ऊपर, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि आम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनका भली भांति सामना किया और पंजाबियों को एक बहादुर कौम बनने के लिए प्रभावित किया और एट द एंड 1716 में इनको जो है मुग़ल बादशाह के द्वारा शहीद कर दिया गया। नेक्स्ट उनकी अब हम अर्ली लाइफ पढ़ते हैं। बंदा सिंह बहादुर जो हैं उनका जन्म मनहास राजपूत परिवार में 16 अक्टूबर 1670 को हुआ था, राजौरी जम्मू रीजन में। ये नॉर्दर्न इंडिया में है। उनका पहला नाम है लक्ष्मण देव। रेसलिंग, हॉर्स बैक राइडिंग, हंटिंग उनका मेजर हॉबीज़ है और वो बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक चाइल्ड थे इन हिज चाइल्डहुड। ऐसे यंग मैन एक बार उन्होंने एक गर्भवती हिरनी को अपना शिकार, अपने तीर का जो है निशाना बना लिया। जब उन्होंने उस हिरनी को मरते हुए देखा और उसके बच्चों को मरते हुए देखा तो ये चीज़ उनके ऊपर, ये उसकी पेन जो है बहुत उससे प्रभावित हुए। उनके दिल पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा और उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद वो मिले एक बैरागी साधु से जिनका नाम जानकी दास था। जानकी दास के ये शिष्य बन गए और जानकी दास जी ने इनको नाम दिया माधोदास। तो पहला नाम हम पहले पढ़ चुके हैं लक्ष्मण देव, अब उनका नाम है माधोदास। उनकी कंपनी में जो है उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया सारा ट्रैवल किया। फाइनली वो नांदेड़ में चले गए। उसके बाद जो है रिवर गोदावरी के नज़दीक उन्होंने छोटी सी अपनी हट बनाई जहाँ पर उन्होंने मेडिटेट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है माधोदास मीट्स गुरु गोबिंद सिंह जी। इन सितंबर 1708 गुरु गोबिंद सिंह जी दक्षिण में आए मुग़ल बादशाह बहादुर शाह के साथ। वे माधोदास की हट में पहुंचे शिकार करते हुए और वहां पर गुरु जी ने ऑर्डर दिया कि सिख भूखे हैं, खाना बनाओ। और ये न्यूज़ जो है माधोदास तक भी पहुंची। माधोदास तब तक जो है जंतर तंत्र जान चुके थे और वो क्या करते थे कि जो भी उनकी हट में आता था उन्होंने एक मंजी सी बिछाई होती थी, वहाँ पर उसको बैठाते थे और फिर उसको अपने जादू टूने से जो है उल्टा देते थे। यही चीज़ उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ भी करने की कोशिश की जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाई और इससे माधोदास को लगा कि ये एक आम आदमी नहीं है, ये बहुत ख़ास आदमी है। तो उसके बाद जो है उन्होंने गुरु के चरणों में वो गिर गए और गुरु जी ने पूछा आप कौन हो? तो माधोदास ने कहा मैं आपका बंदा हूँ। तो गुरु जी ने उसके बाद जो है इनको बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन हुई और गुरु जी ने इनको इनकरेज किया कि आप थोड़ा लाइफस्टाइल अपना चेंज करो और आप एक ट्रू वॉरियर की तरह जो है फाइट करना, सच्चाई के लिए लड़ना जो है वो शुरू करो और जस्टिस दिलाओ लोगों को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बंदा सिंह बहादुर मिशन। उनका मिशन क्या था, इसके बाद उनका काम क्या निश्चित किया गया? तो गुरु गोबिंद सिंह जी जो है उनको उम्मीद थी कि एम्पायर जो बहादुर शाह है उनके साथ जो प्रॉमिसेस किए गए हैं वो पूरे करेंगे, जिसमें पंजाब के जो वज़ीर खान हैं जिन्होंने 2 छोटे साहिबजादों को शहीद करवाया था उनको सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा जो है मतलब ये चीज़ें जब होती हुई गुरु गोबिंद सिंह जी को नज़र नहीं आई और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि पंजाब में मुग़लों के अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उन्होंने माधोदास बैरागी को डिप्यूट किया पंजाब में जाने के लिए।
तो उन्होंने सबसे पहले 3 सितंबर 1708 को माधोदास को जो है अमृत छकाया और उसके बाद उनका जो डेजिग्नेशन, उनका टाइटल, उनका नाम बन गया बंदा सिंह बहादुर। उनको मिलिट्री लेफ्टिनेंट पंजाब का अपॉइंट किया गया और उनकी सहायता के लिए जो है बहुत सारे सिखों को भी दिया गया। तो बंदा सिंह वॉज सप्लाइड विद 5 गोल्ड टिप्ड एरो, उनको 5 जो है एरो दिए गए, एक नगारा दिया गया। नगारा एक तरह से एक अथॉरिटी का सिंबल होता था। देन ही वॉज गिवन एन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 5 डिवोटेड सिख्स who on their arrival in the Punjab were to assure the Sikhs that Banda was the Guru's nominee and the deputy and to organize them in order to lead an expedition against Sarhind. तो कौन से वो 5 सिंग्स अपॉइंट किए थे जो कि बंदा सिंह बहादुर के साथ भेजे गए पंजाब में, ताकि वो पंजाब के सिखों को ये भरोसा दिला सकें कि बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी के भेजे हुए ही व्यक्ति हैं, डेप्टी हैं। तो वो 5 व्यक्ति कौन से थे? सबसे पहले आते हैं बात सिंह। बात सिंह कौन है? ये 3rd सिख गुरु अमरदास जी के डिसेंडेंट हैं। उसके बाद आते हैं बात सिंह के ब्रदर राम सिंह। 3rd वन इज़ विनोद सिंह जो कि 2nd सिख गुरु अंगद देव जी के डिसेंडेंट हैं। उसके बाद विनोद सिंह जो कि विनोद सिंह सन काहन सिंह, और उसके बाद फतेह सिंह। इसके अलावा गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनके साथ 25 सोल्जर्स को भी एज ए बॉडीगार्ड्स के तौर पर भेजा और साथ ही उनको एक हुक्मनामा भी दिया। हुक्मनामा जस्ट लाइक एज एन ऑर्डर इन द हैंड राइटिंग ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, जिसमें उन्होंने सिखों को इंस्ट्रक्ट किया कि ये मुगल बादशाहों की जो बेइंसाफ़ी हो रही है उनके विरुद्ध स्ट्रगल करने के लिए बंदा सिंह बहादुर को भेजा जा रहा है और बंदा सिंह बहादुर की सभी सिखों ने सहायता करनी है। तो ऐसे करके जो है बंदा सिंह बहादुर को सोड, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी सोड, ग्रीन बो, देन 5 एरोस जो है दिए। इसके अलावा एक निशान साहिब दिया। इसके साथ साथ 300 सिख कैवेलरीज भी बंदा सिंह बहादुर के साथ भेजी गई। देन आता है रूट टू पंजाब, और एट द रेट ऑफ 10 to 16 किलोमीटर्स पर डे बंदा सिंह बहादुर ने जो है पंजाब की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि पंजाब में पहुंचने के लिए उनको 100 डेज़ लगे, कह सकते हैं, पर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1 साल भी लगा हो सकता है। और इस तरह जो है इसका कारण क्या था कि क्योंकि उनको रास्ते में कई बार मुग़ल सेना से छुपना भी पड़ता था, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर को मारने के ऑर्डर दे दिए गए थे कि जब वो महाराष्ट्र राजस्थान से निकलेंगे तो मुग़ल सेना के द्वारा उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बंदा टू हिज जर्नी। बंदा जो है वॉज ऑन जर्नी टू पंजाब। गुरु उसी दौरान जब वो बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ आ रहे हैं, उसी दौरान गुरु जी को महाराष्ट्र में वज़ीर खान के भेजे हुए बंदों के द्वारा, पठानों के द्वारा जो है बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया था। और इसके कारण जो है वो कहते हैं कि अक्टूबर 7, 1708 में गुरु जी की जो है डेथ हो गई थी। बंदा सिंह बहादुर को जब ये जानकारी मिली, उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा बल्कि और बहादुरी से जो है पंजाब की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। नंदेड़ से हिसार तक पहुंचने में 1600 किलोमीटर जो है रास्ता है और 10 to 16 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बंदा सिंह बहादुर ने जो है रोज़ जो अपनी जर्नी है उसको तय करना शुरू किया। देन अगेन वही बात कि एम्पायर ने, मुग़ल बादशाह ने उस समय बंदा सिंह बहादुर को मारने के हुक्म दिए हुए थे। देन आता है इन्वेजन ऑफ सरहिंद एंड द फर्स्ट सिख स्टेट। और बंदा का बेसिक मेन वर्क क्या था कि सरहिंद को विजय करना है। सरहिंद को विजय करने का कारण क्या है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों को वज़ीर खां जो कि सरहिंद के वज़ीर थे, उनके द्वारा जो है शहीद किया गया था। तो इसलिए जो है इनको पनिश करने के लिए बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब में सरहिंद के ऊपर हमला करने के बारे में योजना बनानी शुरू कर दी। तो बंदा सिंह बहादुर की जो ट्रूप है उसमें 2 तरह के सैनिक थे। सबसे पहले ओल्ड सिख्स थे जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और प्योरली उनका मानना था कि हमने वज़ीर खां को पनिश करना है। तो इवन दो गुरु गोबिंद सिंह had only sent Banda Singh Bahadur to punish those who had committed atrocities against Pir Buttu Shah and Saint Saints, it was the love of Guru Gobind Singh and Shahzadas that many Sikhs' jealousies to avenge
avenge the murder of the Guru Gobind Singh's young sons, allying themselves with Banda. गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 2 बच्चों की शहीदी का बदला लेने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि उन्होंने जो पनिश करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक महान संत पीर बुद्धू शाह और उनको बेटों को बहुत बुरी तरह से जो है मारा था, तो उसका बदला लेने के लिए भेजा था। पर जो मैं फर्स्ट ग्रुप सिखों की बात कर रही हूँ, जो गुरु जी के बहुत करीब थे, वो चाहते थे कि इन 2 छोटे साहिबजादों की जो शहीदी हुई है उसका बदला भी लिया जाए। अनदर क्लास सिखों की क्या है, सेम नंबर ऑफ कंप्राइज ऑफ यंग मैन है, जिसमें जो अगेन जो है पनिश तो करना ही चाहते हैं, साथ ही साथ जो दुश्मन है उसको लूटना भी चाहते हैं। अब मैंने शुरू में 2 ग्रुप की बात की, पर कहते हैं कि एक थर्ड ग्रुप भी था जिसमें हिंदू जाट्स थे, गुर्जर थे, राजपूत थे। ये 5000 के करीब थे, अनट्रेंड थे, नॉट फुली आर्म्ड थे, पर बंदा के पास ना कोई एलिफेंट था, ना गुड हॉर्सेस थे, ना गन्स थी। हिज फॉलोअर्स हैड मैचलॉक्स, स्पीयर्स, swords, bows and arrows. According to Khafi Khan, the number of Sikhs had risen to the 30 to 40,000. ये बंदा सिंह बहादुर के अधीन कहाँ वो 5 सिखों को लेकर चले थे, अब उनके पास सेना में 30 to 40,000 सिख आर्मी हो चुकी थी। नेक्स्ट आता है मेन बेसिक इंपॉर्टेंट बैटल जो बंदा सिंह बहादुर की है, दैट इज़ अ बैटल ऑफ सरहंद, दैट वाज हेल्ड इन May 12, 1710। अब बैटल जो है इसको हम सरहंद की भी कह देते हैं, चपड़चिड़ी की लड़ाई भी कह देते हैं, ठीक है। ऑन द मुगल साइड जो है शेर मोहम्मद खान नवाब ऑफ मलेरकोटला जो है वो राइट विंग में है, वज़ीर खान कमांड में सेंटर में खड़ा है, और सुच्चा चंद जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ नवाब है वो लेफ्ट साइड पे खड़ा है। ऑन द सिक्स साइड कौन कौन है हमले का सामना करने के लिए? बाज सिंह बाल, जट ऑफ विलेज मीरपुर इन पट्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अमृतसर, हेडेड राइट विंग। विनोद सिंह जो है वो लेफ्ट साइड पे है, वाइल द बंदा सिंह कमांडेड द सेंटर फेसिंग वजीर सिंह खान्स आर्मी। सच्चा पातशाह, फतेह दर्शन, सत श्री अकाल, ज़ोर ज़ोर से इतने आवाज़ें आने के साथ सिख आर्मी में बहुत उत्साह पैदा हुआ, और नतीजे के तौर पर सिख आर्मी जो है मुग़ल सेना की आर्मी के ऊपर टूट पड़ी, और सिख आर्मी ने जो है वज़ीर खान को शहीद किया, और बंदा सिंह बहादुर जो है उसके द्वारा इस बैटल को जीत लिया गया। देन नेक्स्ट है बंदा गेट्स मैरिड। बंदा सिंह बहादुर जो है he got married to daughter of one of the hill chiefs, and it was few years before Mughals could trace him down. He again started his campaign against Mughals and came out of the hills to plains of the Punjab, but was overwhelmed by the superior number of Mughal forces, as reported to Emperor Bahadur Shah on April 28, 1711. Then he was promised and proclaimed, I do not oppress the Muslims. उन्होंने ये चीज़ बंदा सिंह बहादुर ने की कि मैं मुसलमानों को दबा नहीं रहा हूँ। कोई मुसलमान मेरे पास आता है, मेरे पास अप्रोच करता है, तो मैं उसको डेली अलाउंस देता हूँ, वेजेस देता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ। He has permitted them to recite khutbah and namaz. As such, 5,000 Muslims have gathered round him. उसके अधीन जो है 5,000 के करीब मुसलमान इकट्ठे हो गए। Massive imperial force drove the Sikh from Sarhand and other places to take shelter in the fort of Lohgarh in the hilly region. It is impossible for me, says Khafi Khan, a Muslim historian of that time, to describe the fight which followed. The Sikhs in their fakirs' dress struck terror into the hearts of the royal troops. The number of casualties among the latter was so large that for a time it appeared as if they were going to lose. Then Banda hounded by the Mughals. अब इस समय जो है बंदा सिंह बहादुर पहले जो है पहाड़ी राजाओं के पास रहे, फिर मैदानी एरिया में उन्होंने बहुत सारे इलाके जीते। देन उसके बाद जो है बंदा सिंह बहादुर ने अपनी सिख कौम को उत्साहित करने के लिए एक हुक्मनामा भेजा, जिसमें जो कि इशूड बाय हिम टू हिज फॉलोअर्स विद इन अ फोर्टनाइट ऑफ हिज लीविंग द फोर्ट ऑफ लोहगढ़।
showed the spirit which swayed the Sikhs during those arduous times. The following is an English version of Banda Singh Bahadur's letter. Dego tego fateh o nusrat badrang yaft ajnanak Guru Gobind Singh. Means the kettle and the sword, symbols of the charity and power. Victory and blessings have been obtained from Guru Nanak Gobind Singh. God is one, victory to the presence. कि परमात्मा एक है और ये पावर हमें गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी से मिली है, और हमारी जो विक्ट्री है वो हमारे उत्साह से, हमारी बहादुरी से प्राप्त कर सकेंगे. दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ श्री सच्चा साहिब, द ग्रेट मास्टर ऑफ द एंटायर खालसा. द गुरु विल प्रोटेक्ट यू, कॉल अपॉन द गुरुज नेम, योर लाइव्स विल बी फ्रूटफुल. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप खालसा के रूप में उस इमॉर्टल गॉड के एक पार्ट हो. और इस लेटर को देखते हुए उस समय बहुत सारी चेंजेस आई, जैसे कि उस समय वी हैव ब्रॉट गुरु बंदा सिंह बहादुर के द्वारा कहा गया कि आप नशे वगैरह छोड़ दो और हम अपनी बहादुरी से सतयुग लेकर आएंगे. नेक्स्ट है फाइनल स्टैंड एट गुरदास नंगल. अब गुरदास नंगल की बैटल बंदा सिंह बहादुर की आखिरी बैटल मानी जा सकती है. अब कहते हैं कि 1713 में फ़रुखसियर मुग़ल बादशाह बन गए थे और उनके द्वारा सबसे पहला काम बंदा सिंह बहादुर को ख़त्म करने की योजना बनाना था. तो उन्होंने जो है प्लेन्स में, पंजाब के मैदानी इलाकों में बंदा सिंह बहादुर को हराने के लिए जो है कोशिशें करनी शुरू कर दी, जिसमें गुरदास नंगल जो गुरदासपुर के 6 किलोमीटर के नियर एक विलेज है, वहाँ पर जो है बंदा सिंह बहादुर को जो है घेरा डाला गया. According to Muhammad Qasim, the Muslim author of Ibratnama, who has given an eyewitness account of his campaign, the brave and daring deeds were amazing. Twice or thrice a day, some 40 or 50 of them would come out of their enclosure to gather grass for their animals, and when the combined forces of the emperor opposed them, they made short work of the Mughals with arrows, muskets and small swords, and then disappeared. For 8 months, the garrison resisted the siege of 1 lakh Mughal troops under the gruesome condition. कहते हैं कि गुरदास नंगल में लगभग इनको 6 महीने रहना पड़ा सिखों को, और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई. और उसके कारण जो है कहते कि इस समय मोहम्मद कासिम लिखते हैं कि सिख अपने एनिमल्स के लिए घास लेने आते और थोड़ी गिनती में आते और मुग़ल सेना का सामना करते. नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ बंदा सिंह बहादुर. टुवर्ड्स एंड ऑफ नवंबर 1715, अब्दुल समद खां जो है उसके द्वारा ये सोचा गया कि बहुत सारे मुग़ल सेना को मार दिया गया है, और अगर बंदा सिंह बहादुर को जो है छोड़ दिया गया तो ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी. तो अब्दुल समद ने कहा बंदा सिंह बहादुर के साथ डील करते हुए कि आप किले के दरवाजे खोल दो और नतीजे के तौर पर बंदा सिंह बहादुर या किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. पर क्या हुआ कि जब गेट खोला गया तो मुग़ल आर्मी ने 206 को और बंदा सिंह बहादुर को जो है कैप्चर कर लिया. ज़करिया खान जो है उसके द्वारा बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली ले जाया गया, जहाँ पर जो है बंदा सिंह वॉज गिवन अ शॉर्ट सोर्ड. उसको एक छोटी तलवार दी गई और उसको बोला गया कि आप अपने बेटे अजय सिंह को कत्ल कर दो. जब बंदा सिंह बहादुर ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उसके सामने ही उसके बेटे के 2 टुकड़े कर दिए गए. ऑन जून 9 अब बंदा सिंह की टर्न आ गई. His eyes were pulled out and his hands, उसकी आई सबसे पहले निकाली गई, फिर उसके बाद हाथ और पैर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया और लास्टली उसकी जो गर्दन है वो अलग कर दी गई. इस एंड के साथ सिखिज़म का अंत नहीं हुआ. ऑन द कॉन्ट्ररी सिखिज़म या सिख और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए. बंदा सिंह बहादुर के बाद और नए योद्धा आए, जिसमें नवाब कपूर सिंह विर्क, सरदार चढ़त सिंह, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट महाराजा रणजीत सिंह. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बंदा सिंह बहादुर के बारे में जानकारी मिली होगी और आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे.
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बंदा सिंह बहादुर को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। आपको इसमें कौन सी चीज़ें अच्छी लगीं और कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगीं। I hope you all will understand. All the very best. Thank you.